हालेलुया सब नूं जय मसीह। ये भैन जी की गवाही है सिस्टर दस रहे हैं कि अज तो 10-12 दिन फस्ट टाइम ये चर्च में आए थे तो ये अपनी उंगल दिखा रहे। इन्हों की उंगल सी बिल्कुल उन्होंने जख्म से बहुत डूंगा गली हुई सी बिल्कुल ही। तो इन्होंने जो मैडिसिन लैन जाना सी जब ये चर्च में आए तो पास्टर जी तो ऑयल लैके गए। सिर्फ इन्होंने ऑयल अपनी उंगल से अपलाई किया है। ऑयल के नाल ही जी गली उंगल है बिल्कुल हील हो गई है। इस वड्डी गवाही की जोरदार परमेश्वर सो ये इन्हों की बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। ये सिस्टर दस रहे हैं कि जदों इन्वेंटिंग हैंकी मीटिंग हुई सी उदों उस मीटिंग के विच आए सीगे और ये अपना हैंकी लेके आए सीगे इन्वेंट करवाने के लिए। और ये कहते हैं कि इन्होंने वो जो हैंकी इन्वेंट कराया तो जो इन्हों का बेटा है वह फ्रेंड है जिसका बहुत टाइम तो वीज़ा नहीं आ रहा सीगा। और ये कहते मैं विश्वास किया और उस हैंकी के द्वारा उस बच्चे के लिए इन्होंने प्रेयर की। ये कहते जिमें ही मैं प्रेयर की परमेश्वर की आत्मा ने वो डॉक्यूमेंट्स में छुआ और नैक्सट डे ही उन्होंने कैनेडा के वीज़े के नाल ब्लैस किया। तो सारी बंदे बारे थोड़ा दस देना। ये बंदा तुसी आर्य नगर वाले पासे जाओगे ना थोड़ा जिहा बंदा मशहूर आ बहुत है पुठे कम्मां दे विच सी हुण नहीं हैगा सी। तो ये बंदे बारे दसना चाहुंदा चिट्टा लाउंदा सी ठीक है जी। और रोज का ये 4 ग्राम चिट्टा ला जांदा सी और बहुत बुरा हाल सी। और इहदी गवाही ये है जिहड़ा बंदा गलियां दे विच रुलदा सी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और प्रभु ने जो जीवन बदलिया तो ये बहुत बड़ी गवाही है और बहुत बड़ा काम प्रभु ने किया है। एक बंदा जिहड़ा रुल लिया सी गलियां दे विच जिन्हों कोई जानता नहीं सी आज जो प्रभु की आराधना कर रहा है और वर्शिप कर रहा है प्रभु ਨੂੰ यूज कर रहा है ठीक है। और प्रभु कुछ भी कर सकता है। देखो प्रभु इस चर्च के अंदर तो कुछ भी हो सकता है मेरा विश्वास है ਤੁਹਾਡਾ नहीं मैनू पता साडी चर्च जो मर्जी हो सकता है। तुसीं मूंह कड्डो काम हो सकता है इत्थे हालेलुया। और असीं काम हुंदे वेखे ने इत्थे और ये प्रूफ है तुहाडे सामने। और प्रभु ने दी जिंदगी बदली है। इहदे नाल काफ़ी इहदे दोस्त भी सन जिहड़े नशा वगैरह करते सन और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जल्दी इस चीज़ तो बाहर आउण ते मैं विश्वास करदा जल्दी उन्हां नूं मिठाइयां लवा देणियां आपां हालेलुया। हालेलुया। इस सिस्टर की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। सिस्टर दस रहे ने इन्हों डेंगू सी इन्हों के सैल भी डाउन सी तो जदों भी ये काफ़ी टाइम तो बीमार सी जदों भी हॉस्पिटल से जाते सी इन्नी हालत इन्हों की खराब सी कि इन्हों हर बारी डॉक्टर उत्थे एडमिट कर लेंदे सी। पिछले संडे इन्होंने दुआ कराई आ पास्टर जी तो दुआ कराई चर्च में आण के परमेश्वर ने इन्होंने बहुत बड़ा छुटकारा दिता। वो डेंगू तो हील किया परमेश्वर ने और भी जो सैल इन्होंने डाउन से बिल्कुल प्रॉपर हो गए हैं। इस वड्डी गवाही की जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जिन्हें भी तेरी हजूरी दे विच आए ने खुदावन उस सेम ना रहन परमेश्वर। अज इन्हां दा हर बंधन टुटे हर शैतान दा जुआ नाश होवे परमेश्वर। क्योंकि याद रखो जो भी यीशु मसीह दे कोल आया वो कदे भी सेम नहीं रहा। उन्हें कई होने कोल आया उन्हें
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਹੂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਿਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਇਓ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਹਾ, ਜਦੋਂ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਉਪਵਾਸ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ, ਪੂਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 24 ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ में ਲਿਆਓ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यस परमेश्वर, जिन्हें भी तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं खुदावंद, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। इन्हों के फल खुदावन, चाहे वह चंगाई का होवे, चाहे वह गवाही का होवे, चाहे वह प्रमोशन का होवे, खुदावन दे फल कच्चे ना डिगन परमेश्वर। ये तेरे विच वादे ते वादे चले जान परमेश्वर। तेरा छुटकारा, तेरा नवा जीवन जो तैनूं दिता है परमेश्वर, हमेशा दी जिंदगी अंदर बनया रहे प्रभु। ये तेरे विच डे बाय डे वादे ते वादे चले जान परमेश्वर। तेरी उत्तम भूमि ते खुदावन दा बीजा गया 100 गुना फलां नूं लैके आवे परमेश्वर। कोई भी शैतान इन फलां नूं चुराने ना पाए प्रभु। इन्हां दे हत्थां नूं वेख और ब्लैस कर खुदावन, क्योंकि तेरा वादा है कि मैं तेरे हत्थां दे कम्मां नूं ब्लैस करूंगा परमेश्वर। आज जिन्ने भी खुदावन तेरे अपने हत्थां दे द्वारा तेरे भवन दे लई, तेरे कम्मां लई बीज रहे ने खुदावन, इन्हां नूं ब्लैस कर, इन्हां नूं आशीष बरकत दे। यसू मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें पटनी का है ये सवाल, पवित्र आत्मा से भरने हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के बारे वेखांगे। और सब दे अंदर एक सवाल है, मेरे अंदर भी एक सवाल सी कि ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कई सोचते हैं अगर कोई स्पेशल तरह की मिठाई मैं भवन दे विच लैके आऊँगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। अज असीं वेखांगे असीं परमेश्वर नूं किवें प्रसन्न कर सकते हाँ। और असीं अज सिर्फ दो लोगों के बारे वेखांगे, एक जितों परमेश्वर खुश होया और दूजा जिसने परमेश्वर नूं नाराज कर दिता। और दो परसन ने बाइबल दे विच और असीं अज वेखांगे। और कई बारी जाने अनजाने दे अंदर असीं ये गलतियां कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने मैंने कहा कि मैं जाके लोगों को दसा कि वो बहुत इस चीज़ नूं वो गलत तरीके ना कर रहे हैं और उन्होंने इदा नहीं करना चाहिए। आज असीं परमेश्वर के वचन के विचों वेखांगे लूका 22 अध्याय और उनकी 41 आयत नूं असीं पढ़ांगे। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने सानू परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दी, परमेश्वर नूं खुश करन दी एक बहुत वधिया उदाहरण दी लूका दे विच। और दोबारा असीं इस नूं पढ़ांगे। आवाज में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा जोर ला करो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और ऐसे असीं वेखदे हां ये उस समा सी जदों यीशु मसीह ने सलीब ते चढ़ाए जाना सी। और उन्होंने इस गल का पता लग गया सी कि अगले दिन यहूदा इस्करियोती आएगा, मैनूं पकड़वा देगा और मैं सलीब ते चढ़ जाऊंगा। और मैं सच दसदा सलीब ते चढ़ना कोई सौखा नहीं सी। अज असीं वेखदे हां, अज असीं नॉर्मल एक सिंपल जी उस चीज़ नूं वेखदे हां कि जिस प्रकार कई लोगों ने शहादतां दित्तियां कि यीशु मसीह भी सलीब ते चढ़ गए, लेकिन वो की वड्डी गल सी। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां जेकर तुसीं अपने घर दे विच टेस्ट करना चाहो तो तुसीं कर सकदे हो। तुसीं कुछ नहीं करना, तुसीं सिर्फ कुछ टाइम दे लई ऐदां खड़े हो जाओ, ठीक है जी। और वेख्या जी कितना चिर तुसीं अपने आप नूं होल्ड करके रख सकदे हो। और तुहानूं पता लग जाएगा आ जिहड़ियां चीज़ां दुखन लग जाएंगियां, ठीक है। और तुहाडे नाड़ां दे विच खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। और सोचो एक व्यक्ति नूं जिहदे की किल ठोके जाने सी और ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਸੀ।
ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ? ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर का निरादर करते हैं। और यीशु मसीह ने उदाहरण सेट की थी, उसने कंप्लेन नहीं की थी। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी नहीं परमेश्वर लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ये दुख तो बड़ा है, मैं नहीं चाहता कि मैं सलीब पर चढ़ूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ये चीज हो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए नहीं। और आज कई सारे विश्वासी हैं वो परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को शिकायतें करते हैं। अब आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं चीज बताता हूँ। आपका घर में 2 या 3 साल का बच्चा हो और आपके पास वो 5-7 मिनट बाद बार बार आके बोले पापा बिजली का बिल कैसे भरोगे, पापा राशन कैसे लेके आओगे, पापा मेरी फीस कैसे भरोगे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपको इतनी खिजाट चढ़ेगी, आपका दिल करेगा एक मारू टिका के इसकी। और बार बार वो मेरे को आके पूछ रहा है। और आज हम ऐसे ही कर रहे हैं। आज हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को इरिटेट कर रहे हैं। आपके अंदर सवाल है परमेश्वर मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा कर्जा कैसे जाएगा, मेरी गरीबी कैसे जाएगी, मेरे हालात कैसे बदलेंगे, मेरा बेटा कैसे बदलेगा, मेरा पति कैसे बदलेगा। लेकिन हमने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर आश्रित नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह अगर वो चाहते तो उनमें इतनी पावर थी, वो कह देते मैंने सलीब पर नहीं चढ़ना, तो कोई कुछ कर लेता? उनका कुछ नहीं कर सकता था। और वो कह देते मैंने नहीं जाना सलीब पर, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को पिता की, परमेश्वर की इच्छा में सौंप दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हालातों से परेशान हैं, चीजों से परेशान हैं और परमेश्वर के आगे लगातार हम शिकायतें कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने हमको उदाहरण के द्वारा ये बताया कि हमें पहली बात शिकायत नहीं करनी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कभी भी गलती से भी, अच्छा ये आदत ज्यादा होती है लेडीज को खास करके, कैसे वो भी बताता हूँ। आप मेरे सामने वो बात नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, आप चर्च में किसी विश्वासी के साथ ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, आपकी बहन को फोन किया, आपकी जो माँ को फोन किया, आपने फोन पर सीधे क्या बोला? अब आप खुद जानते हैं आपने क्या बोला, ठीक है? और आप पूरा उनको बयान करते हो कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और उस टाइम आप क्या कर रहे हो? आप उस टाइम परमेश्वर को आप नीचा कर रहे हो, परमेश्वर की आप निंदा कर रहे हो। तो आपको इस चीज से बचना है। बाइबल कहती है आपको कभी शिकायत नहीं करनी। और याद रखना, जैतून का तेल कैसे निकलता है? देखा किसी ने जैतून का तेल निकलता? या सरसों का तेल निकलता? देखा किसी ने कैसे निकलता है? भाई साहब के यहाँ चक्की लगी है, पता होगा आपको। वो क्या करते हैं, वो सरसों को लेकर या जैतून को लेकर उसको ऐसे अच्छी तरह पीसते हैं और फिर वो गुड मटेरियल बाहर आता है। तो आप में से आपका अच्छा निकालने के लिए कई बार परमेश्वर आपको पीसता है। और उस टाइम क्या होता है, हमें अपना मुंह बंद रखना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस टाइम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। और आपको उस टाइम परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रह के आपको सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलना है। अब हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे बाइबल में से, अय्यूब
एक अध्याय उसकी 20 से लेकर 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। अय्यूब 20। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और यही दो चीजें हमारी लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम बनी हुई है और जिसके कारण हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी नहीं कर पाते। तो हम सिर्फ उन दो चीजों को ही पढ़ेंगे जो लास्ट में इन्होंने पढ़ी है। 22 आयत में हम दोबारा पढ़ेंगे। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया हाँ जी। और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर के ऊपर मूर्खता से क्या किया, दोष लगाया। और ये दो चीजें आजकल जो है ट्रेंड में हैं, खास करके जो विश्वासी लोग हैं। और ये भी मैं आपको साबित कर दूंगा बाइबल में से। और दो चीजें हम में चल रही हैं। पहला क्या, एक तो दोष लगाना, और दूसरा आपने बाइबल पढ़ी थी, क्या लिखा है तो बताओ ना उसमें बाइबल। पाप। दो चीजें वहां पर बताई, कौन कौन सी? अय्यूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अब उसने ना तो मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया ना पाप किया। अब सवाल आता है पाप कैसे करता है इंसान। अब जैसे ही आपने डिसाइड किया परमेश्वर में कि मैं परमेश्वर फास्टिंग करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और आपने परमेश्वर में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, आपने चर्च में जाना शुरू कर दिया, आपने वचन पढ़ना शुरू कर दिया। अब अचानक से क्या होगा, परमेश्वर की मजबूरी है क्योंकि आप प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक परमेश्वर के दास की गवाही देना चाहता हूं। तो वो ना लगातार प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ा, और वो लगातार प्रेयर कर रहा है। वो कमरे में बंद हो गया, वो कितने देर बाहर नहीं निकला, वो लगातार प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे बढ़ा। और उल्टा हो रहा है उसके लाइफ से, हर चीज जानी शुरू हो गई, उसे न्यूज मिल रही है, आज ये हो गया जी, आज ये हो गया जी, आज ये हो गया जी। अब वो प्रेयर कर रहा है और एक दिन वो चिल्ला उठा, वो कहता परमेश्वर ये क्या हो रहा है। वो कहता तूने तो कहा था भाई मेरे को बढ़ा दे। अब बढ़ाने के लिए कुछ चीजें दूर तो करनी पड़ेंगी मेरे को, अब दूसरे रास्ते खोलने पड़ेंगे। खुद तू प्रेयर कर रहा है और खुद ही शिकायत कर रहा है, ठीक है। तो याद रखो, अगर आप किसी टॉपिक को लेकर स्पेशल प्रेयर्स कर रहे हैं और आपको उसका उल्टा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया कुछ ही दिनों में, तो आपकी प्रार्थना असर कर रही है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ने असर करना शुरू कर दिया है और परमेश्वर अब अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारे अनुसार परमेश्वर काम करे, नहीं, वो आपके अनुसार काम नहीं करेंगे, वो अलग तरीके से काम करेंगे। अब मेन दिक्कत क्या आती है, जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता और एक टाइम होता है कि परमेश्वर साइलेंट होता है, परमेश्वर आपके लाइफ में काम नहीं करता, वो आपको काम करने देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब वो चाहता है कि आप मेहनत करें, और जैसे ही आप मेहनत को स्टार्ट करते हैं तो हालात आपको बोलते हैं छोड़ दे प्रभु को। अब अय्यूब के साथ क्या हुआ, जैसे ही उसका सब कुछ चला गया, जैसे ही उसके शरीर में फोड़े निकल गए, अब यार दोस्त आके बोल रहे हैं अरे छोड़ दे प्रभु को, अब तो निंदा कर दे उसकी, अब तो माड़ा कह दे उसको। अब घर वाली आके भी कह रही है भी अब तो परमेश्वर को बुरा कह दे। और अय्यूब ने क्या कहा, वहां पर 21 आयत में हम पढ़ेंगे, इतनी खूबसूरत बात उसने कही, पढ़े वहां पर। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। वो कहता मैं माँ के पेट से नंगा ही आया था। अच्छा, कोई आया था बहुत जायदाद लेके आया हो, यहाँ पर बैठा हो कोई 500 का नोट उसके हाथ में आया हो, 500 का नोट हाथ आया था कोई? आया कोई? नहीं। कोई सोना लेके आया था, चांदी लेके आया था? नहीं लेके आए। कहाँ मिला सब कुछ? यहाँ पर आकर, यहाँ पर आपने गेन किया। अब यही बात वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। और कहता मैं खाली आया था और खाली ही मैंने चले जाना, मेरे तो कुछ था ही नहीं, तो मैं किस चीज के लिए शिकायत करूं, परमेश्वर को क्या चीज की कंप्लेन करूं कि तूने मेरा क्या छीन लिया, ठीक है। और कहता मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, खाली आया था। जब इस संसार में आया आप भी ऐसे सेम थे, आप खाली आए थे, आज आप शिकायत करते हो मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। आप ये देखो, आप आए थे खाली, जाओगे खाली,
ठीक है, और कंप्लेन किस बात की? तो जब हम कंप्लेन करते हैं, हम परमेश्वर के उस प्लान को पूरा नहीं होने देते, और बहुत सारे लोग क्या वो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और पाप कैसे होता है? अब बात आ गई पाप कैसे होता है। अब जब आपके हालात नहीं बदले तो मन कहेगा यार प्रार्थना करना की फायदा, वो दारू पींदा सी उदो ही चंगा सी, चल ठेके दे पी दारू। अब वो जाके ठेके पे बैठा है, अब क्या कर लिया? पाप कर लिया। अब जब कुछ नहीं हुआ, स्टूडेंट है, जब कुछ नहीं हुआ, उसने देखा परमेश्वर में चल के देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, वो बोलता है चल यार फिर खोल इंस्टाग्राम, देख ब्लू फिल्मा, केड़ा प्रभु से चलना कुछ मिल रहा है। और हमारे साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है, और हम परमेश्वर की हजूरी में जाने के बजाय क्या करते हैं? पाप की तरफ लौट जाते हैं। और बाइबल कहती है अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, ना तो उसने दोष लगाया, ना उसने पाप किया, लेकिन वो उन्हीं हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ चलता रहा। आगे हम देखेंगे अय्यूब के बारे में। अय्यूब 42 अध्याय, और बहुत कुछ, ये पहले अध्याय की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और 1 अध्याय से लेकर 41 अध्याय तक बहुत कुछ हुआ अय्यूब के साथ, बहुत कुछ। लेकिन उसने एक भी जगह पर नहीं लिखा कि परमेश्वर की निंदा की हो या परमेश्वर के खिलाफ बोला हो। और 42 आयत, वहां पर फिर क्या हुआ उसके साथ? उसने 41 अध्याय तो वैसे ही निकाल दिए उसने, और 42 अध्याय में उसके साथ क्या होता है? हाँ जी, अय्यूब 42 12 से 13। और यहां पर लिखा है अय्यूब ने यहोवा के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का नाम कनेरूप रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब उन चीजों में बना रहा, अय्यूब सहन करता रहा। और बाइबल कहती है जितना अय्यूब के पास पहले था उससे डबल परमेश्वर ने उसे वापस किया। लेकिन शर्त क्या थी? वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया नहीं। आप जब परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, आप उसी टाइम परमेश्वर की प्लानिंग को कैंसिल कर देते हैं। और जैसे ही आप कुड़कुड़ाए, आपने आकर शिकायत लगाई, मुझे लगाई, आपने बोला बस जी कुछ हो नहीं रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ हो नहीं रहा, आपने अपने साथ वाले को कुछ बताया, आपने रिश्तेदारों के साथ जैसे ही बात की, वैसे ही आपने क्या किया? आपने परमेश्वर की उस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया जो आपकी लाइफ में वो करना चाहता था। और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर दुगने तरीके से आपको बढ़ाए, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको अपना मुंह बंद रखना है और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अंदर सौंप देना है। आज से आपने क्या डिसाइड करना है कि परमेश्वर में सवाल उठाना बंद कर दूंगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा, इन चीजों को आपने बंद कर देना है। आपने सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि बाइबल कहती है ना उसने पाप किया और दोष रहित था वो, तो आपने दोष रहित भी रहना है। ऐसा नहीं है आपके जीवन में एक परीक्षा आ गई और आप साथ साथ प्रार्थना कर रहे हो, साथ साथ इंस्टाग्राम पे ब्लू फिल्में चल रही हैं, साथ साथ प्रार्थना कर रहे हो, साथ साथ बीड़ी चल रही है, साथ साथ प्रार्थना चल रही है, साथ साथ आप अश्लील गानों पर, गंदे गानों पर आप डांस कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीजें नहीं चलेंगी। आपको एक दोष रहित जीवन जीना पड़ेगा प्रभु के साथ। और जैसे ही आप एक दोष रहित जीवन जियोगे, मैं सच बता रहा हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो आज भी वही परमेश्वर है। और मैं सच बता रहा हूं, जिस प्रकार अय्यूब को उसने डबल आशीष दी, आपको भी वो पहले से ज्यादा चीजें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम।